हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज वीरवार का दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ सुबह की तैयारी। तो आज जो है ना लंच की प्रिपरेशन थोड़ी जल्दबाजी वाली हो रही है क्योंकि मुझे बनाना है पास्ता। इसके भी दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि आज मेरा फास्ट है, आज से मैं अपने फास्ट शुरू कर रही हूँ जो वीरवार के मुझे रखने थे और बहुत दिनों से मैं सोच के बैठी थी, वो आज से मैं शुरू कर रही हूँ। दिन अच्छा है, पूर्णमासी का है, इसलिए मैंने सोचा कि आज से स्टार्ट कर लेती हूँ। और दूसरा, उर्वी के पापा भी आज टिफ़िन लेकर नहीं जाएंगे, उन्हें कहीं और जाना है और इसी वजह से तो मैंने सोचा बच्चों के लिए पास्ता ही बना देती हूँ। बच्चों को काफ़ी दिन हो गए बोलते बोलते पास्ता नहीं बन पाया था, इसीलिए तो रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था डब्बे में, मैंने रिफ़ाइंड कर दिया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, इसलिए डब्बा धो के रखा हुआ था ऐसे ही। और अभी जो है ना बस यहाँ पे टमाटर और प्याज, प्याज मैं यूज़ नहीं करूँगी आज, मैं सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च यूज़ करूँगी क्योंकि प्याज आज मेरा फास्ट है। वैसे तो फास्ट ये वाला मैं शाम को खाने से ही खोलूँगी, जो भी नॉर्मल खाना है। तो रोटी सब्जी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन बगैर लहसुन प्याज के। लहसुन प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके के मुझे व्रत करने हैं साईं बाबा के। मैंने पहले भी बहुत किए हैं, शादी से पहले मैंने बहुत व्रत किए थे, लेकिन उसके बाद मुझसे नहीं हो पाए थे। हेल्थ इशू की वजह से लगा लो या कैसे भी लगा लो नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे पहले तो मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला। मस्टर्ड ऑयल नहीं, आज तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का ही यूज़ किया है। उसके बाद हल्का सा इसमें ज़ीरा डालूँगी, टमाटर और हरी मिर्ची ये भी साथ में डाल दूँगी। बिल्कुल सिंपल और प्लेन वाला पास्ता मुझे बनाना है। कोई टमाटो सॉस वगैरह भी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ सॉस वगैरह घर में। एक तो बच्चे कम खाते हैं और दूसरा अगर पड़ी रहती है ना काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर मुझे जब ज़रूरत होती है मैं तभी मंगवा लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये टमाटर अच्छे से भूनने हैं। पास्ता मैंने बॉईल नहीं किया है। बॉईल इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे कुकर में बनाना था और 2 से 3 सीटियाँ 3-4 सीटियाँ मैं लगा दूँगी तो ये बन जाएगा। और मुझे फास्ट है तो मुझे पूजा करके जानी है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई घर में अच्छे तरीके से जो हम नॉर्मली करते हैं ना जल्दबाजी वाली, वो नहीं होगी। थोड़ी अच्छी डीप बेड वगैरह ठीक करके सब कुछ पूरा झाड़ू पोछा, फिर नहा के पूजा वूजा करके तब जाना है। और कथा पढ़ूँगी मैं आके शाम को, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास टाइम है नहीं क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। स्कूल जाने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि ये तो मुझे मना ही कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए। मैं सोच रही हूँ कि नहीं जाऊँ अब, क्योंकि अब मुझसे ना हो नहीं पाता। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है शरीर में, दर्द जो सर्वाइकल का ना इतना बढ़ने लग गया है बहुत ज़्यादा। और जब सुबह वाला जो टाइम होता है ना उससे तो उठा ही नहीं जाता, इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं रिज़ल्ट तक का वेट कर रही थी कि मैं रिज़ल्ट जैसे तैसे करके अपना कंप्लीट करा दूँ, फिर उसके बाद अपना घर में रेस्ट करूँगी। क्योंकि दवाइयाँ हम चाहे कितने भी खा लें, अगर हमारे शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा ना तो बिल्कुल भी हम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये मैं यही सोच रही हूँ। तो इस बार मुझे प्रॉपर अच्छे तरीके से मुझे रेस्ट करना है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पास्ता छोंक दिया है कुकर में और उसमें लगा दूँगी 2-3 सीटियाँ और ये पास्ता बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइस 8 बजे तक सब रेडी हो गया था, मैं भी रेडी हो गई थी, मेरी पूजा हो गई थी, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया। इवन काव्या तो चली भी गई है, उर्वी मेरे साथ जाएगी। धैर्य रेडी होके बैठ गया, नहला धुला दिया उसको, टिफ़िन वगैरह भी उसका पैक कर दिया और सारा काम आज जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो गया। एक तो लंच नहीं था ना इसलिए, तो टीवी मैंने तो कर दिया बंद और अब मैं निकल रही हूँ। वही बर्थ खुलेगा जैसे नॉर्मली खुलता है। चलिए, मैंने ये वाला सूट पहन लिया, ये देखो बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद आया इसका मुहूर्त। सो गाइस अभी ये टाइम है दोपहर का और मैं आ गई थी स्कूल से, बच्चे भी आ गए थे, काव्या और धैर्य तो पहले ही आ गए थे, उर्वी अभी आई है। मैं आई मेरे 2-3 मिनट बाद आई। उर्वी आके स्कूल से ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं इसको क्या ही है। इसका ये है, स्कूल नहीं जा रही थी जब तक तो ठीक था, लेकिन अब स्कूल जाने लग गई ना, वही थकान सर दर्द वही होने लग गई से। मैंने कल रात को कपड़े धोए थे, वो मैं सुखा के गई थी यहीं पे रस्सी पे, तो वो सारे कपड़े मैंने रख दिए उठा के, उनको मैं तहवे वगैरह लगा के रख रही हूँ ताकि ये जो है ना फैले फैले से ना लगे। मैंने रात को धोए थे कपड़े वीरवार की वजह से, तो मैंने बुधवार की शाम को ही कपड़े धो दिए थे। अभी बस बर्तन वगैरह साफ़ करने।
सो गाइस बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं थे, बस वही थे जो भी मतलब पास्ता वगैरह खाया, और कुकर में थोड़ा पास्ता मैं छोड़ के चली गई थी, वही था। और आज हनुमान जयंती भी थी ना, तो भंडारा हुआ था गली में। हमेशा होता है, हर साल होता है, तो बच्चों ने तो वही ला के खा लिया। इवन प्लेट भी वो रखी हुई है, वो देखो। और बच्चों ने फिर दोपहर में आके मुझे इनके लिए कुछ बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि ना उन्होंने ना भंडारा अच्छे से पेट भर के खा लिया था। बुला के खिलाया जा रहा था, मतलब बुला के लेके गए थे सबको ही। और मेरा तो फास्ट था, तो मैंने तो बस आके चाय पी, और चाय पीने के बाद बस केला मैं खा नहीं सकती, क्योंकि केले वीरवार के दिन नहीं खाए जाते हैं, तो केले तो नहीं खाए मैंने। और घर में खरबूजे वो रखे हुए थे, बस वही थोड़ा सा खाया मैंने, और वो भी मम्मी ने लेके रखे थे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस मैंने चाय पी। लेकिन ये होता है, मेरे को सिर्फ चाय ही चाहिए होती है। और व्रत कोई भी हो, पूरे दिन भूखा रहने की बजाय अगर दिन में आप फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, शाम को अपना वही जो डिनर जैसा भी मतलब अगर सूटेबल है आपको, उस हिसाब से कर लेना चाहिए, क्योंकि बिन बिन पूरा ही भूखे पेट तो सही नहीं है ना। और मुझसे तो, मेरे को तो दवाइयाँ वगैरह भी लेनी होती है, लेकिन आज मैंने अपनी सारी दवाइयाँ स्किप कर दी। आज मैंने मतलब व्रत था ना, तो कोई दवाई ली नहीं मैंने। मेरे को लगा ही था कि मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं दवाइयाँ ना ही लूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है कि दवाइयाँ तो लेनी होती है, लेकिन मेरे को लगता है कि व्रत में अगर एक दिन हो जाए ना, तो भगवान खुद ही शक्ति दे देते हैं। नहीं लो तो भी कुछ चलेगा, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे पहले मुझे किचन समेटना था, इतना सारा फैला हुआ था ना। इस टिफ़िन में लेके गई थी मैं थोड़े से अनार, तो वो रखे थे मेरे पास। बच्चे जो पास्ता वगैरह लेके गए थे वो था, और चाय वगैरह जो बनाई थी वो था। मतलब थोड़े से काम में किचन इतना फैल जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और सो गाइस अभी ये शाम का वक्त हो गया था, और अब मैं कर रही थी अपने डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी। साईं बाबा का भोग खिचड़ी वाला है, आप सबको पता ही है। तो बना कुछ भी लो, कढ़ी चावल बना लो, पूरी सब्जी बना लो, जो आपको XYZ अच्छा लगे वो बना लो। ऐसा कुछ नहीं है बस, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो मैं तो सिंपल प्लेन खिचड़ी बना रही हूँ, जो कि मतलब वो भी मैं बिना प्याज की। तो मैंने टमाटर प्याज, वो टमाटर और हरी मिर्ची ली, और छोंक दिया उसको मतलब ऑयल में। फिर उसके बाद जो है ना, दाल और चावल दोनों, मतलब हरी वाली मूंग की दाल होती है ना, उसकी खिचड़ी मैंने बनाई है। वो मैंने मतलब रेडी कर ली। अब यहाँ पे इसको फटाफट छोंक के, इसमें जब तक सीटी आएंगी तब तक मेरा मन था कि मैं खिचड़ी के साथ थोड़ी सी चटनी भी खाऊं। तो चटनी में ना तो लहसुन डल सकता है ना कुछ, तो मेरे को कुछ आइडिया आया, तो बस मेरे को ये लगा, 2-3 मेरे पास टमाटर रखे हुए थे, और 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने इसमें तोड़ के डाल ली। तो इनका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया, मतलब अच्छे से इनको पीस दिया, प्यूरी बना दी इसकी। अब फिर उसके बाद जो है ना, इसको मैंने छोंकने वाली थी, और छोंक के फिर ये चटनी जो है ना बड़ी टेस्टी लगी। मतलब चटनी उसके साथ खा के ना, खिचड़ी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये जो पेस्ट बना के रखा है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये पेस्ट ऐड करने के बाद ना, मैंने थोड़ी ही लाल मिर्ची ऐड की इसमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्ची पीसी हुई थी। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हुआ, फिर मैंने इसको डाल के देखा, तो ये मुझे लगा ठीक ठाक हो गया है। फिर उसके बाद इतनी, अब बच्चों को भी ये चटनी इतनी पसंद आई ना, बहुत ज़्यादा। खिचड़ी वगैरह हो ना, ये सब चटनी के साथ अलग ही टेस्ट देते हैं, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है ये टेस्ट। तो यहाँ पे फिर मैंने नमक और लाल मिर्ची यही चीज़ें डाली बस इसमें, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला इसमें। फिर उसके बाद इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। खिचड़ी मेरी जल्दी बन गई थी, तो तब तक मैंने अपनी कथा शुरू कर दी थी। चटनी में थोड़ा सा टाइम लग गया था। चटनी में टाइम लग गया इसलिए क्योंकि ये टमाटर वगैरह ये कच्चापन निकल जाए, इनको अच्छे से पकाना था मुझे, इसी वजह से। तो बस और कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं जब तक अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी मैंने, और कथा पढ़ रही थी। कथा में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि साईं बाबा की जो कथा बुक है ना, ये बहुत बड़ी है, और इसमें करीब मुझे आधा पौना घंटा तो लग ही जाता पढ़ने में। अब गाइज़ ये है कि टाइम कोई भी हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, एक टाइम आपको कथा पढ़नी ही पढ़नी है। और इसी वजह से मेरे पास तो थी भी नहीं, मैं आज ही ख़रीद के लेकर आई। जब मतलब मैं स्कूल से आ रही थी ना, तो बीच में एक शॉप पड़ती है, वहीं से लेकर आई थी। और ये व्रत जो है ना, मुझे 8 करने हैं, और 9वें व्रत को पूरा करके उद्यापन करके तभी ये मतलब पूरे होंगे व्रत। तो ऐसा होता है ये। तो मैंने यहाँ पे अपनी कथा पूरी की, फिर उसके बाद अपना भोग ग्रहण किया। पहले बाबा जी को भोग लगाया, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना साईं बाबा की, वो खिचड़ी है। मेन खिचड़ी है, कढ़ी चावल है, ये सब चीज़ें। तो खिचड़ी मैंने इसलिए बना दी, सिंपल सा खाना है। और दूसरी चीज़ जो भोग है बाबा का, बाबा को वही अर्पित करूँगी।
सो गाइस व्रत पूरा हुआ, मैंने सबको खाना दे दिया, पापा को भी दे आई थी, बच्चों को दे दिया और मैंने अपने लिए भी मतलब सर्व कर लिया था। तो चटनी ख़त्म हो गई थी, उससे निकाल दी थी कटोरी में और फ्राई पैन में खिचड़ी ले ली थी। तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।